हेलो एवरीवन। आज हम बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके रिजल्ट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे और इसकी डेट की बात करेंगे कि इसके कंपनी के ऊपर कितना डेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सीरियल नंबर इसके 9 में देखेंगे तो उसने इस क्वार्टर में 60 करोड़ के ऑलमोस्ट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया है। और जो पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली देखें, पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में इसने 164 करोड़ का नेट लॉस दिया था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में मार्च क्वार्टर में इसने 112 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट दिया था। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली देखेंगे तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सेम क्वार्टर के पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट 50% इसके नेट प्रॉफिट कम आया है। बेसिकली हमें ये पहले समझना है कि मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस शुगर सेक्टर के अंदर बात बताऊंगा कि इनका सीजन होता है 6 महीने का, जो मिड नवंबर से स्टार्ट होकर मिड मई तक चलता है। और इसके जो रिजल्ट आते हैं ये जनवरी फरवरी मार्च, ये तीन मंथ के इसके जो रिजल्ट आते हैं ये पूरे मंथ के आते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप दिसंबर क्वार्टर के देखेंगे, क्योंकि शुगर मिल तो चलती है 15 नवंबर के आसपास, तो वो 1.5 महीने के ही रिजल्ट होता है। उसमें 1.5 महीने में वो शुगर मिल चली होती है, उससे पहले वो बंद होती है। तो उस वजह से उसमें आपको उनकी सेल भी कम नज़र आएगी, प्रॉफिट भी कम नज़र आएंगे। मार्च क्वार्टर में आप हमेशा देखना, कोई से भी फाइनेंशियल ईयर का देख लेना, उसमें आपको सेल भी ज़्यादा नज़र आएगी और जो प्रॉफिट लॉस जैसी भी कंपनी दे रही है उसमें वो ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि वो उनके रेगुलर 3 महीने कंटिन्यूसली चलते हैं। इनका 6 महीने का सीजन होता है और जनवरी फरवरी मार्च ये कंटिन्यूसली चलते हैं। आगे इनका जो रिजल्ट आएगा अप्रैल में जून का, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आता है उसमें भी ये अप्रैल और मिड मई, मतलब वो भी 1.5 महीने की इनकी सेल आती है। तो टोटल इनका एक साल में 6 महीने का सीजन होता है। अब जैसे इथेनॉल बनने लग गया है तो उस वजह से अब इनका 12 महीने का सीजन हुआ करेगा। अब ये जो सेल इनकी चलती है, अब ये शुगर से भी इथेनॉल बनाएंगे। गन्ने से तो खैर 6 महीने में ही बनेगा, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया में गन्ना होता है वो तो अक्टूबर से स्टार्ट होकर मई तक ही चलता है। तो इस वजह से शुगर से भी अब इनका जो प्रोजेक्ट कुछ शुगर मिल्स ने चलाया हुआ है कि हम शुगर से भी इथेनॉल बना रहे हैं, तो अब इनका 12 मासी सीज़न होने वाला है कि 12 मंथ्स इनका रेगुलर अब चले करेगा। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो इसमें प्रॉफिट आया है, क्या ये बिल्कुल सही है या कम है, कैसे हैं। तो हम इसमें जो अब सीरियल नंबर 1 देखेंगे, इसमें सेगमेंट वाइज बताया हुआ है शुगर ने कितनी सेल की है, डिस्टिलरी की क्या सेल हुई है, पावर की कितनी हुई है। तो इसके इस क्वार्टर में 1814 करोड़ की इसकी शुगर की सेल हुई थी, जो पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन हम इसको मार्च से कंपेयर ही करके देखेंगे, क्योंकि पिछले वही बात है, उसमें पिछले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में इनकी 1.5 महीने की आएगी। तो हम इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करके देखेंगे। इसमें इन्होंने जो सेल की है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर से इनकी सेल जो का वो कम हुई है, लेकिन इसकी डिस्टिलरी की कंपनी की सेल ज़्यादा हुई है, 337 करोड़ की। वो इसलिए क्योंकि इनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है डिस्टिलरी में, इथेनॉल में। इसलिए ये अपना जो प्रोजेक्ट है शुगर सेक्टर, ये अपना डिस्टिलरी के ऊपर और इथेनॉल के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। और जो इसके बात करें कि इसको प्रॉफिट कहाँ से आया, तो आप सीरियल नंबर 2 में देखेंगे कि इसने शुगर सेक्टर के अंदर 52 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में इसको 117 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और इसने 20 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिस्टिलरी में दिया था प्रॉफिट, जो अब बढ़कर इनका इस क्वार्टर में 55 करोड़ हो गया। मतलब इन्होंने शुगर सेक्टर की सेल कम की है, डिस्टिलरी को ये थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि डिस्टिलरी में इनको प्रॉफिट ज़्यादा है। इस वजह से इनकी शुगर की जो प्रॉफिट आए वो कम आए, 117 करोड़ से 52 करोड़ रुपए आ गए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे। और इसके जो डिस्टिलरी के हैं ये 20 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ हो गए हैं। ये जो सेकंड सीरियल नंबर है, इसमें ABCD दिया हुआ है। ये फर्स्ट शुगर के बताए हुए हैं इन्होंने कितना प्रॉफिट दिया है, 20 डिस्टिलरी, C पावर और D अदर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं 117 करोड़ से घटकर 52 करोड़ की इनको प्रॉफिट हुआ है। 20 करोड़ से बढ़कर इनको 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है डिस्टिलरी में। और पावर के अंदर 58 करोड़ से घटकर 50 करोड़ इनको प्रॉफिट हुआ है, और बाकी अदर्स में इनको लॉस हुआ है। तो इस वजह से इनको जो ये अब की बार प्रॉफिट कम है, मेन रीज़न यही है कि इनको शुगर की इन्होंने जो सेल एक तो थोड़ी कम हुई है, और उनको शुगर में कम प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के मार्च क्वार्टर के कंपेरेटिवली। इस वजह से इस कंपनी के अंदर इनको प्रॉफिट कम आया इस क्वार्टर के अंदर। और जो इसकी बोरोइंग्स की डेट की बात करें, डेट मतलब बोरोइंग्स की कंपनी के ऊपर कितना डेट है, क्या इसने इस कंपनी के ऊपर पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली डेट बढ़ा है या कम हुआ है, वो आपको इसमें क्लियर पता लग जाएगा। आप इसमें देखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसमें बोरोइंग्स का।
बोरिंग्स में आप देखेंगे इसका 4243 करोड़ रुपए अब डेट रह चुका है, जो पिछले साल, मैं पिछले साल की अब बात कर रहा हूँ, पूरे साल का ये ऑडिट किया हुआ है इन्होंने। आप ऊपर देख भी सकते हैं, मार्च 31 2021 की रिपोर्ट है सेकंड कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम में है मार्च 31 2022 की। मतलब पूरे साल का इन्होंने बताया हुआ है कि इनके ऊपर कितना डेट था। पिछले साल 2021 में इनके ऊपर 4800 करोड़ रुपए का डेट था, जो इन्होंने रिड्यूस करके 4243 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये एक थोड़ा इसके लिए पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए, कि ये अपना अब अपनी कंपनी का जो डेट है वो रिड्यूस कर रही है। और इसमें जो अब करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो इनको पे करनी होती हैं विद इन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आप बोरोइंग देखेंगे सेकंड ऑप्शन में, तो इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है इनका 567 करोड़ और 599 करोड़, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन हमने ये देखना है मेन इसकी बोरोइंग जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में थी बोरोइंग्स के अंदर, वो इसने लगभग ये इन्होंने की है 550 करोड़ इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है, जो थोड़ा इसके लिए पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज़ अभी इसमें कंपनी की कमेंट्रीज नहीं आ रही थी, मैं वेट कर रहा था कि कुछ प्रॉफिट के बाद कंपनी की कोई कमेंट्री आए, कोई इसकी बोर्ड ऑफ जैसे प्रोमोटर की कोई इसमें स्टेटमेंट आए, कोई इनका इंटरव्यू हो, जैसे श्री रेणुका जी में हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि चलो वो इंटरव्यू आ जाए तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है बताने में भी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं वो इसमें बने रहें लॉन्ग टाइम के लिए, और जो फ्रेश इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा SIP इसमें कर सकते हैं। और इसकी जो होल्डिंग की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले क्वार्टर दिसंबर में 4% होल्डिंग अपनी प्रमोटर्स को बेची थी। उन पे 4% होल्डिंग रह गई थी, टोटल उन पे 8 थी, आठ में से 4 इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में बेच दी थी, और मार्च क्वार्टर में इन्होंने 4% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास आ गई है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद अब की बार भी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है, किस वजह से प्रोमोटर्स रुके हुए हैं इसमें होल्डिंग बढ़ाने के लिए। एक बार तो उन्होंने 15 से 25 की भी थी पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, अब की बार नहीं की है। चलो हम वेट करेंगे थोड़ा और आगे कि क्या रहता है इसका रिज़ल्ट। तो ये अपडेट थी इस कंपनी के लिए जो मैंने आपको बताई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।